राघवेंद्र, हर एक दिन बहुत ज्यादा खास है और आज का दिन भी खास माना जा रहा है क्योंकि लगातार श्रद्धालु तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन बताया यह भी जा रहा है कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी आज पहुंच रहे हैं। क्या कुछ जानकारी उनके आगमन को लेकर? बिल्कुल, क्योंकि महाकुंभ को लेकर प्रतिदिन श्रद्धालुओं का जिस प्रकार से जमावड़ा बढ़ रहा है, साथ ही साथ जो देश के नायक है, नेतृत्व करता है, वो भी लगातार संगम में त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी संगम में डुबकी लगाई और उन्होंने अपने आप को धन्य माना। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मैं धन्य हो गया यहाँ पर गंगा जी में त्रिवेणी में डुबकी लगाकर। तो आज हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी समेत उनका जो मंत्रिमंडल है, आज वो भी पुण्य की डुबकी लगाएगा, त्रिवेणी में डुबकी लगाएगा। इसके लिए जो है काफी ज्यादा इंतजाम पहले हो पड़े हैं। वीवीआईपी और जिस प्रकार से मूवमेंट यहाँ होता है, उसको लेकर योगी सरकार ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दिया है कि वीवीआईपी के मूवमेंट को लेकर या उनके आगमन को लेकर श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाएगी। उनको किसी प्रकार से सुविधा ना हो, तो उनको उनका रूट एक अलग से निर्धारित किया गया है। आज हरियाणा मंत्रिमंडल अपने मुख्यमंत्री के साथ त्रिवेणी में डुबकी लगाएगा। साथ ही साथ कई वीआईपी का आज आगमन होना है। त्रिपुरा के राज्यपाल भी यहाँ पर आ रहे हैं और कई वीआईपी यहाँ पर आ रहे हैं। तो आज जो नवमी है, शुक्ल पक्ष माघ मास की जो नवमी है, आज इसका भी एक विशेष खास दिन है। तो दिन तो प्रतिदिन खास है क्योंकि महाकुंभ जो 45 दिनों तक चलेगा, हालांकि एक माह का जो माघ मास होता है, ये तो प्रतिदिन खास होता है। तो आज जो है कई वहाँ पर जो वीआईपी है या जो भी देश के नेतृत्व करता है या प्रदेश के नेतृत्व करता है, आज उनकी डुबकी लगाएंगे, संगम में डुबकी लगाएंगे। दूसरी बात, अगर देखा जाए तो श्रद्धालुओं का तांता भी कम नहीं हो रहा है क्योंकि बसंत पंचमी के पश्चात ऐसा माना जा रहा था कि तृतीय अमृत स्नान के पश्चात श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आएगी, उनके उत्साह में कमी आएगी, उनके उमंग में कमी आएगी। किंतु श्रद्धालुओं का लगातार तांता जो है संगम तट पर पहुंच रहा है। कल भी 67 लाख के ऊपर श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाई थी और आज भी सुबह प्रातः काल से लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और संगम पर पहुंच रहे हैं और उनको पूरी तरह से सुविधा प्रदान की गई। यातायात डाइवर्जन भी उतना ज्यादा नहीं किया गया है क्योंकि ये श्रद्धालुओं को सुविधा का विशेष ध्यान देते हुए यहाँ की मेला प्रशासन, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। तो पुण्य के भागी पूरा देश बन रहा है, पूरा विदेश भी बन रहा है। नागा साधुओं का हालांकि प्रस्थान शुरू हो गया है तीसरे अमृत स्नान के पश्चात, किंतु जहाँ पर साधु संत है, जो शंकराचार्य हैं, जो प्रवचन करता है, जो गंगा जी के किनारे जिनका पंडाल लगा है, जिनका शिविर लगा हुआ है, वो लगातार अमृतवाणी से जो है अमृत की वर्षा कर रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं। ज्ञान और आध्यात्म का ये संगम लगातार चल रहा है, प्रवाह गति चल रहा है। जी ठीक है राघवेंद्र, हमारे साथ ईशा भी जुड़ गई हैं चंडीगढ़ से। ईशा, आज सीएम नायब सिंह सैनी का दौरा रहने वाला है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर, कब वो प्रस्थान करेंगे? जी देखिए, जिस तरीके से आज की बात करें तो मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी अपने मंत्रिमंडल के साथ संगम नगरी प्रयागराज पहुंचेंगे। 11 बजे इस महाकुंभ में वो पहुंचने वाले हैं और वहां का जो समय बताया गया है 11 बजे से 2 बजे तक वो प्रयागराज में ही मौजूद रहेंगे। वहां पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि अभी तक करीब 39 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अब इस कड़ी में हरियाणा से भी जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 10 बजे के करीब चंडीगढ़ से रवाना होंगे। 11 बजे वहां पर वो पहुंच जाएंगे संगम नगरी प्रयागराज में और वहां पर वो आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। उनके साथ मंत्रिमंडल के सदस्य भी मौजूद रहेंगे और ऐसे में देखिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री हरियाणा वहां पर जो है आस्था की डुबकी तो लगाएंगे, लेकिन उसके बाद सीधा वो अयोध्या भी पहुंचेंगे और 3 बजे के करीब, दोपहर 3 बजे भी मुख्यमंत्री हरियाणा अपने साथ करेंगे। आस्था की डुबकी लगाने के साथ साथ रामलला के दर्शन भी अयोध्या में जाके आज मुख्यमंत्री हरियाणा करने वाले हैं। और अगर हम शनिवार की बात करें तो सभी की नजरें देखिए शनिवार में टिकी हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से चुनावी नतीजे आने हैं, उससे पहले लगातार जो नेता हैं वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री आज पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा देखिए हरियाणा सरकार की तरफ से एक बड़ी पहल की गई है, एक बड़ा कदम ये उठाया गया है। हरियाणा के 22 के 22 जितने भी जिले हैं, 22 के 22 वहां से एक एक बस रोजाना ही प्रयागराज के लिए रवाना होगी और
अगले दिन प्रयागराज से वही बस वापस भी शाम 5 बजे हरियाणा के लिए वापसी भी उसकी की जाएगी। इससे पहले चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से 2 बसें यहां से चलाई गई हैं और हमने देखा था कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से जो श्रद्धालु हैं वो लगातार मांग कर रहे थे कि उनकी सरकारें भी आगे आए ताकि उन्हें चंडीगढ़ ना पहुंचना पड़े। अब परिवहन विभाग की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। हर रोज प्रयागराज के लिए 26 फरवरी तक यहां से एक बस चलाई जाएगी जिसमें यात्री महाकुंभ जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए जो वृद्ध लोग हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है उनके लिए मुफ्त में यात्रा करवाई जा रही है हरियाणा सरकार की तरफ से। उसमें उन्हें किसी तरीके की अदायगी नहीं करनी है। तो जो संगम नगरी है वहां पर हर कोई जाना चाहता है। 144 साल बाद ये मौका आया है जहां महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया जा रहा है और यही वजह है कि हर कोई वहां पर शरीक होना चाहता है और इस कड़ी में हरियाणा मंत्रिमंडल अपने मुख्यमंत्री के साथ वहां पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल, और देखना होगा क्या कुछ खास जो है इस दौरे के दौरान वो करते हुए नजर आते हैं। राघवेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। राघवेंद्र, जो तमाम वीआईपीज यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उससे पहले भूटान नरेश यहाँ पर पहुंचे और आज जब सीएम सैनी पहुंचेंगे यहाँ पर अपने मंत्रिमंडल के साथ, तो उनके आगमन को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, महाकुंभ की अगर बात किया जाए, चाहे जो वीआईपी आए, चाहे हरियाणा के सीएम आए, गुजरात के सीएम आए, प्रधानमंत्री आए या रक्षा मंत्री या फिर अमित शाह जी आए, तो ये पूरी व्यवस्थाएं पूर्व से ही नियोजित है। इनकी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाती हैं। साथ ही साथ जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं उनका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। आप देखी होंगी कल जो प्रधानमंत्री यहाँ पर त्रिवेणी में डुबकी लगाए हैं तो उनका पहले प्रायोजित कार्यक्रम था, अच्छा के दर्शन का, हनुमान जी के दर्शन का, किंतु उसको बाद में जो है संक्षिप्त कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। प्रधानमंत्री की तरफ से जो पीएमओ से एडवाइजरी आई थी, जो प्रोटोकॉल आया था, तो सीधे वायु मार्ग से डीपीएस मैदान पर उतरे और अरैल घाट से सीधा मिनी क्रूज से, निषाद राज क्रूज से वो सीधे संगम गए। वहां पर स्नान करने के बाद वो पुनः वापस हुए और डीपीएस हेलीपैड से सीधे बरौनी एयरपोर्ट गए, वहां से दिल्ली आ गए। तो वीआईपीओ के लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं, देश को नायक है, देश के नेतृत्व करता है, प्रधानमंत्री है, उनकी व्यवस्था को लेकर भी जो है योगी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट था। किंतु श्रद्धालुओं की मुख्य जो है बात होती है श्रद्धालुओं की, क्योंकि महाकुंभ में सनातन का की संस्कृति है, यहाँ पर आध्यात्मिक ऊर्जा का यहाँ पर प्रवाह होता है, तो व्यक्ति को विशेष नहीं माना जाता है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री हैं या अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वीआईपी श्रेणी में वो आते हैं तो उनके लिए